आज हमारा टॉपिक है इफ। ये बहुत ही खूबसूरत पोइम है, एक इंस्पायरिंग पोइम है जिसमें इंस्पायरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, वो भी खास तौर से यंग लोगों को। इस पोइम के अंदर का जो खासियत है वो रुडयार्ड किप्लिंग ने कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई है जो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और एक प्रकार की इसमें सलाह दी गई जो कि फादर के द्वारा पुत्र को है। तो इस लेक्चर में हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो रुडयार्ड किपलिंग ने बताए हैं अपने बेटे को सलाह देते समय, और एक सच्चे मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जानते हैं Qualities of a perfect human being. According to the poet Rudyard Kipling, a man should have a clear head. तो कभी जो हमारे रुडयार्ड किपलिंग है उनके द्वारा एक व्यक्ति को क्लियर हेड होना चाहिए, क्लियर हेड रखना चाहिए, यानी उसके माइंड में कहीं भी किसी के भी प्रति ना तो कोई घृणा होनी चाहिए, ना ही कुछ भी खराब चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्पष्टवादी होना चाहिए। क्लियर माइंड ऐसा हो जहाँ किसी के प्रति कोई गंदगी ना हो। बिलीव इन हिमसेल्फ, उसे अपने आप में विश्वास रखना चाहिए, चाहे कोई भी उसके आगे कितना भी गलत बोले, लेकिन उसे विश्वास हो कि वो सही है। पेशेंस, उसको धैर्य रखना चाहिए, कोई अगर उसको ब्लेम करता है तो उसको धैर्यवान बने। ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। फॉरगिवनेस, और वो दूसरों को क्षमा करने वाला भी होना चाहिए। इंटेलिजेंस, बुद्धिमान भी होना चाहिए। मॉडेस्टी, सभ्य होनी चाहिए। टॉलरेंस, सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। एंड शुड लिव टू द फुलेस्ट, और इस पूरी तरीके से उस यानी जब ये सारी क्वालिटी उसके अंदर होंगी तो पूरी तरीके से एक अच्छे परफेक्ट व्यक्ति के रूप में वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। क्वालिटीज देखिए आगे क्या है। अ मैन शुड कीप हिज काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। एक मनुष्य को हमेशा शांत रहना चाहिए, कोई भी परेशानी उसके पास करनी, यानी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना, कितनी भी डिफिकल्ट, कठिन से कठिन सिचुएशन क्यों ना, लेकिन उसकी माइंड हमेशा शांत रहना चाहिए। सेल्फ बिलीव इन वंस ओन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इज इम्पोर्टेंट, और उसका जो आत्मविश्वास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती, योग्यता होती है, और ये महत्वपूर्ण इंटीग्रिटी एक एकता की भी है। तो यानी उसको खुद अपने में विश्वास रखे, अपनी क्वालिटी पर विश्वास रखे, और अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट जो इंटीग्रिटी को भी महसूस करना चाहिए। वी शुड बी इंडिफरेंट टू सक्सेस एंड फेल्योर। हमें कभी भी जो है सफलता और जो असफलता है उसके बीच में डिफरेंस नहीं करना है, बल्कि हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। नोइंग, ये जानती हुए, शुम एंड डिजास्टर आर टू इम्पोस्ट, ये दोनों ही चीजें जो पराजय, जीत और पराजय दोनों ही इम्पोस्टर, यानी दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू है। अगर हम जीत का सामना करते हैं तो हमें असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। One should have the courage and determination to take big risks for good reasons. और एक व्यक्ति के पास साहस होना चाहिए और दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, दृढ़ निश्चय लेना भी चाहिए कि वो बड़े से बड़ा रिस्क ले सके अपनी अच्छी कारण। यानी कोई भी अगर रीजन, कोई भी अगर निर्णय लेना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसे हिम्मत और दृढ़ निश्चय लेने की पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी रिस्क ले सके। एंड इफ ही लूज इट, और यदि वह खो देता है सब कुछ या उसे हानि हो जाती है, ही शुड नॉट अटर ए वर्ड अबाउट द लॉस, तो उसे अपनी हानि के बारे में शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, बट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बल्कि उसे अपनी हार के बाद, अगर वो सब कुछ खो चुका है तो फिर से नई सिरे से उसको शुरुआत करनी चाहिए। फिर सोशल एंड स्टे इन टच विद मैन विद फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द सोसाइटी, उसको सामाजिक होना चाहिए और उसे कॉमन लोगों का जो टच है, यानी कॉमन लोगों के साथ उसको बनाकर रखना, यही वो कितना अगर राजा भी बन जाए तो समाज के कितने भी जो कॉर्नर, जो अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा टच बनाए, यानी उसे जो एक साधारण व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, इफ वन कैन पजेस ऑल दिस क्वालिटी, अगर किसी में ये सारी गुण होते हैं तो वन कैन विन दिस वर्ल्ड, तो वह व्यक्ति संसार को जीत सकता है। एंड व्हाट इज मोर, और इससे भी क्या, वन कैन बी परफेक्ट, हो गई एक सचमुच का एक परफेक्ट व्यक्ति बन सकते, परफेक्ट मानव बन सकता है। तो ये सभी जो क्वालिटीज हैं जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी बहुत ही इंस्पायरेबल पोएम इसके अंदर बताया, और ये एक परफेक्ट ह्यूमन व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इस प्रकार ये एक प्रेरणादायक कविता है जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए फेमस भी है। थैंक यू वेरी मच।